जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मेरा नाम दीक्षा विश्वकर्मा, गवर्नमेंट हाई स्कूल सत्तरढाना से। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ भूगोल अध्याय 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। उसके कुछ परीक्षा उपयोगी विकल्प आज हम लोग देखेंगे जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है सेल का, पर्वत का, जल का और वायु का। हमारा सही जवाब होगा सेल का, क्योंकि सेलों के टूटने से ही मृदा का निर्माण सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो हमारा सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टाई क्षेत्र हैं वहां पे जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड। तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक काली मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा और उत्तराखंड। इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में हम लोग सीढ़ीदार या सोपानी खेती को देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? ऑप्शन है, वायु और जल, सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, सेल और तापमान, पानी का इकट्ठा होना। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है, तो इनमें से वो कारक बताना है जो मृदा के निर्माण में हम लोगों को हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो वायु और जल तो हेल्पफुल होता है, वायु और जल होने से मृदा का निर्माण होता है। सड़े गले पेड़ पौधे होंगे या जीव जंतु होंगे, वो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। सेल और तापमान भी जरूरी है। तो इसका सही जवाब होगा पानी का इकट्ठा होना, क्योंकि अत्यधिक पानी जब इकट्ठा होगा तो हमारा मृदा का निर्माण उतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं, डेल्टा प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र। इसका सही जवाब है डेल्टा प्रदेश, क्योंकि समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्रायः डेल्टाई क्षेत्रों में ही उपयोग होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं, जून 1992, जुलाई 1991, जून 1929, जुलाई 1992। आप लोग याद रखना कि जून 1992 में ही रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट या लाल मृदा। हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी घाट प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। पंजाब में अत्यधिक सिंचाई, पंजाब में क्योंकि ज्यादातर मात्रा में पानी उपलब्ध है और अगर वहां पर ज्यादा मात्रा में हम लोग सिंचाई कर देते हैं तो वहां की भूमि का जो है क्षरण होने लगता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा कहलाती है। जितनी भी हमारी मृदाएं हैं उनके कुछ अन्य नाम भी होते हैं जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, दलदली मृदा, खारी मृदा और रेगुर मृदा। तो काली मृदा को हम रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये तो सब मृदाओं के प्रकार हैं। काली मृदा को हम रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है?
भौतिक कारक नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है अपवाय, दूसरा है भूमि की ढाल, तीसरा है जनसंख्या और मृदा आवरण की उपस्थिति। इनमें से हमें भौतिक कारक नहीं है वो बताना है। इसका सही जवाब होगा जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या एक वो ऑप्शन है जिसमें वो भूमि के उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? अजैव कारक बताना है। ऑप्शन है मछली, पशुधन, चट्टाने, वनस्पति। तो इसका सही जवाब होगा चट्टाने, क्योंकि हमारे जो संसाधन है वो दो प्रकार के हैं, एक तो अजैव और एक जैव। तो जैव वो जिसमें जान होती है और अजैव वो जिसमें जान नहीं होती, मतलब निर्जीव। इसमें ये मछली में जान है, पशुधन सब जैविक हैं, ये वनस्पति भी जैविक है, सिर्फ चट्टाने निर्जीव है, इसलिए सही जवाब होगा चट्टाने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण क्या है? जैव और अजैव, नवीनकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, संभाव्य और विकसित, व्यक्तिगत और सामुदायिक। इसका सही जवाब होगा जैव और अजैव। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन लिखते हैं। पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास करना। भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान विकास की प्रक्रिया जारी रखना। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करके तेजी से आर्थिक विकास प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास करना। सतत पोषणीय विकास में हमें पर्यावरण को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाना है और हमें अपने आने वाली अगली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचा के रखना है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे? पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एजेंडा 21। तो इसका सही जवाब होगा एजेंडा 21। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? आइए देखते हैं। जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, काली मृदा। इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मृदा, क्योंकि हमारे देश के अधिकांश क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये भी हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आप इनको याद करके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।